देखो स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है ना। अपन ने क्या देखे थे कल? 3 देखे थे ना, एक मतलब बोलो जल्दी, ठीक है। अपन ने देखे स्टेम मॉडिफिकेशन के अंदर 3। सबसे पहले देखे थे एरियल, एरियल, ठीक है। उसके बाद में सब एरियल, उसके बाद अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, ठीक है। सब एरियल में कौन से देखे थे? सबसे पहले टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स फॉर्म फोटोसिंथेटिक स्टेम, ठीक है, फोटोसिंथेटिक स्टेम। फिर इसमें देखे थे 4, रनर, सकर, स्टोलन, और चौथा क्या बोले थे? ऑफसेट, ठीक है। इसमें कौन से कैसे देखे थे? ट्यूबर और कॉर्म, कॉम, और उसके बाद में तीसरा बल्ब। हाँ बल्ब, बिल्कुल। हाँ, नहीं राइजोम अलग है। कौन सा? ये लास्ट वाले। देखो तो ऐसा तो अपने को है ही नहीं, बस इसके नाम एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोले अपन ने? ट्यूबर, ट्यूबर में क्या बोला था मैंने? अपन ने क्या बोले? स्टेम्स का मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या बोले वो? हाँ ठीक है। देखो ट्यूबर का फंक्शन क्या बोले? सॉरी, अपन ने स्टेम का मेन फंक्शन क्या बोले? सपोर्ट प्रोवाइड करना, झाड़ को और एक्सेस देना जिससे सारी ब्रांचेस वगैरह निकल सके। इतना ही बोले ना। स्टेम का इसके अलावा कोई फंक्शन है? नहीं है ना। वाटर वगैरह का ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन इसके अलावा अगर वो कुछ फूड स्टोर करता है तो देखो अपनी जो वो रहती है क्या, ये जो कॉर्म रहता, कॉर्म, अरवी खाते ना अपन, अरवी है ना, अरवी खाते। तो अरवी क्यों खाते अपन? अरवी एक स्टेम है, कोई वो फ्रूट नहीं है ना, वो स्टेम है। लेकिन खाते क्यों? क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर है। अपन क्यों खाते? अपन कोई भी रूट उठा के खाना चालू कर देते हैं, नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें फूड स्टोर नहीं रहता। लेकिन अरवी और जो वो खाते ना, अरवी तो सुने हुए हैं ना, है ना, सुने ना, बस वो तो इसीलिए खाते क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता। तो ये कॉर्म जो है, बस तुमको याद रखना है, अंडरग्राउंड स्टेम का एक नाम है, इसको अपन कॉर्म बोलते हैं। और इसमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है। इसका कुछ नहीं पूछने वाला, बस एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। क्या बोले? हाँ तो हाँ बिल्कुल। तो दो देखेंगे अपन, अभी दिखाता ना मैं कैसे कैसे क्या क्या रहता है उसमें। 2 आते हैं ना, एक कोलोकेसी आता और एक उसमें कोलोकेसी अरवी, और इस तरीके से 2 आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो और ये अपना ट्यूबर, ट्यूबर में क्या बोले थे? जो पोटैटो की जो आइज रहती है ना उसके ऊपर, वो जो बड रहता है, बड, इधर सुनो, बड, तो वो बड को अपन ट्यूबर बोलते हैं, जिसकी वजह से नए नए झाड़ हम लगा सकते हैं। तो ऐसे देखो ये क्या है? स्टोरेज वाले एग्जांपल है। इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ? स्टोरेज का। स्टेम का कोई काम नहीं है स्टोरेज करने के लिए ना, उसको फूड स्टोरेज करने का काम है क्या? नहीं, उसका काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसमें से ब्रांचेस निकलना, ये उसका काम है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर उसका काम है। हाँ नहीं, फोटोसिंथेसिस उसका काम नहीं, वो मॉडिफिकेशन हो गया ना। स्टेम का काम है क्या? फोटोसिंथेसिस नहीं, यानी मेन फंक्शन तो वो सब करता है। जैसे देखो मोबाइल का मेन फंक्शन क्या बोले? फोन पे बात करना। तो कोई एक भी ऐसा मोबाइल है जिसमें बात नहीं होती होगी? सारे मोबाइल के अंदर वो मेन फंक्शन है ही नहीं। उसके अलावा कोई फीचर हो ना हो वो अलग बात है ना। तो मेन फंक्शन सब में रहता है। अगर मेन फंक्शन उसका, उसमें से ब्रांचेस निकलना, उसके बाद में फ्लावर निकलना, फ्रूट निकलना और लीफ निकलना है, तो सब में निकलेगा। कोई भी स्टेम ले लो, कोई भी ले लो, उसमें से सारी चीजें होगी। तो मेन फंक्शन अपना करेंगे ही करेंगे, चाहे दूसरा कुछ करे नहीं करे, है ना। चलो तो ये भी क्या है? अपन ने बोली अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें फूड स्टोर हो रहा, तो उसको हमने कॉर्म बोल दी, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं। ट्यूबर, ट्यूबर रहता पोटैटो के अंदर, इसमें रहता पोटैटो में। ट्यूबर क्यों बोल रहे? क्योंकि उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? और बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। वो रिप्रोडक्शन का पार्ट है एक, है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सुने ना, तो स्टेम एक वेजिटेटिव पार्ट है। उसके थ्रू हम प्रोपोगेशन कर सकते, बढ़ा सकते। प्रोपोगेशन बोले तो क्या होता है? नंबर को बढ़ाना, है ना, यानी नशोनुमा करना, उसको बोलेंगे प्रोपोगेशन, है ना। देखो निकालो उसका मीनिंग, निकालो प्रोपोगेशन का एक मरतबा। क्या निकला मीनिंग उसका प्रोपोगेशन का? देखो प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हाँ उसका मतलब होता है तबलीग, फैलाना। फैलाओ, बिल्कुल। तो उसका मतलब क्या होता है? तबलीग या फिर फैलाओ। फैलाओ बोले तो क्या हो रहा है? सिंपल। अब फैलेगा कैसा? रिप्रोडक्शन के थ्रू फैला सकते हैं ना। इंसानों ने अपनी जो है जनपद पूरी फैला दी, इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन के थ्रू। उसके अलावा क्या फैलाएंगे? सिंपल बात है ना। तो यहाँ पर भी क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, यानी फैलाव के लिए। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उनकी पॉपुलेशन को बांट सकते, फैला सकते हैं ना। तो वो क्या हो गया बोलो? ये ट्यूबर, ट्यूबर, ट्यूबर क्या हो जाएंगे फिर? एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का
यानी वेजिटेटिव पार्ट से फैलाव का एक जरिया है। तो इसलिए ये स्टेम का काम था क्या, अपन ने बोले कि स्टेम ऐसा करने वाले नहीं, ये तो सीड का काम है ना। फैलाव किसका काम है, किसके थ्रू से जो झाड़ है वो और मजीद झाड़ बनते रहते, सीड का काम। तो सीड का काम यहाँ पर कौन संभाल रहा है, स्टेम। तो ये क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। बिल्कुल। बल्ब भी क्या है, देखो एक्चुअल में बल्ब में फूड स्टोर हो रहा है। उसके मैंने बोला ना पत्ते जो रहते हैं उसके, वो क्या रहता है, फूड स्टोर करता है। उसके अलावा भी जो है ना वो एकदम रिड्यूस्ड स्टेम रहती है। अब देखो स्टेम इतनी रिड्यूस नहीं रहती है, लेकिन क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। क्यों भाई, क्योंकि भाई जो अपने लीफ है ना उसके लिए फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बने, तो अपने को इसका कुछ भी दिया नहीं कि भाई इसका क्या क्या फंक्शन, कुछ नहीं। बस ये तीन चार एग्जाम्पल अलग अलग जगह दिए और उसमें बोला कि भाई ओनियन में बल्ब रहता है, बस इतना। कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, बस ये बोल दिया कि रिड्यूस स्टेम रहती है और वो बल्ब स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वो लाइट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ना, प्याज का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है बोलो, लाइट जैसा, एक बल्ब जैसा दिखता है ना। तो बस उससे याद रखो कि ओनियन के अंदर बल्ब है, बस खत्म बात। समझ पा रहे बात, और कुछ दूसरा नहीं देखना है, ठीक है। चलो राइजोम ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जरिया है। कैसा, हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग एक स्टेम होगी जिसके ऊपर नोड्स रहते हैं ना, नोड्स। अब स्टेम है तो स्टेम तो नोड और इंटरनोड दोनों रहेंगे। तो नोड से एक बड़ा राइज होगा, उसके थ्रू नया झाड़ बनेगा, तो उसको राइजोम बोलते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट सिवाय एग्जांपल्स के, तो एग्जांपल्स अपन इसके देखेंगे, सिंपल, ठीक है। चलो तुमको इसकी डेफिनेशन से कुछ करना नहीं पड़ता। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसमें देखो तो उसमें ये सारी चीजें गिवन भी नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं अपन कौन सी चीजें गिवन है, और जो गिवन है उसके बारे में और अच्छे से डीप में देखेंगे, ठीक है। चलो, द स्टेम्स मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। यानी स्टेम हमेशा वही नहीं होती बोलते जो हम समझते हैं। हमने कभी जाने हमने कभी सोचे थे क्या कि आलू भी स्टेम निकलेगा करके, अपना मालूम था क्या अपने, अब उसको फ्रूट ही समझते थे, कोई ना कोई होगा यार फ्रूट है ना, या फिर वेजिटेबल होगा बोलते थे अपन, जबकि वेजिटेबल जैसा कोई रहता ही नहीं। हाँ वेजिटेटिव पार्ट्स रहते जो रिप्रोडक्टिव नहीं है उसको वेजिटेटिव बोलते, लेकिन वेजिटेबल जैसा कोई चीज प्लांट के अंदर नहीं रहता है ना। चलो तो स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली, आमतौर पर स्टेम वही नहीं रहती जो हम समझते हैं। लाइन का मतलब समझे, यानी हम जिसको स्टेम बोलते हैं यानी वो मोटी सी स्ट्रक्चर जिसके अंदर से डंगाली निकल रही है, वही स्टेम नहीं रहती बोलते। कुछ और चीजें भी जो रहती है वो भी स्टेम रहती है, जैसे अपना आलू सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते बहुत सारे फंक्शन करने में। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। देखो एग्जाम्पल दे दिए ना अपने को, है ना। जमीन कंद, कोलोकेसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। अब देखो तुम सारे देख लो, पोटैटो क्यों खाते हैं, क्यों खाते बोलो, फूड के लिए। तो उसके अंदर स्टोरेज वाला तो एग्जांपल आ ही गया, लेकिन स्टोरेज की वजह से कुछ एक नाम नहीं पड़ा। जो ट्यूबर जो नाम पड़ा था उसका ट्यूबर, वो स्टोरेज की वजह से नहीं पड़ा था, वो तो खुद एक स्टेम है। मैंने बोला था ना पोटैटो स्टेम है और उसमें फूड स्टोर होता है, अगर अपन उसको खाते हैं जो भी चीज खाते हैं उसमें फूड स्टोर होता। उसके अलावा देखो जिंजर, अदरक क्यों भी खाते, क्यों खाते अदरक को, रूट रहती है इसलिए, स्टेम रहती है इसलिए नहीं, फूड स्टोर रहता है ना उसके अंदर, फूड स्टोर रहता है उसमें, अदरक का जूस। तो इन सब में फूड स्टोर होता है, तो स्टोरेज का तो मॉडिफिकेशन आ ही गई है ना। लेकिन वो जो राइजोम थे उसका राइजोम, तो वो स्टोरेज का मॉडिफिकेशन नहीं है। वो कौन सा मॉडिफिकेशन है कि उसके नोड से जो बड़ा निकलता है ना उससे झाड़ बनता है, तो उसका मॉडिफिकेशन है। लेकिन अपने को एनसीईआरटी में ज्यादा ध्यान देना, इसलिए अपन बोल सकते हैं देखो पोटैटो में भी क्या हुआ, स्टोरेज हुआ, है ना। जिंजर में भी क्या हुआ, स्टोरेज हुआ। टर्मरिक क्या बोलते, टर्मरिक हल्दी, तो हल्दी और वो लगभग सेम ही रहते। हल्दी को अगर तुम देखेंगे तो कड़क दिखेगी तुमको, अदरक और हल्दी तुमको सेम ही दिखेगी, है ना, बस दिखने में पूरे वैसे रहते हैं। दोनों में भी राइजोम रहता है, अदरक में भी राइजोम रहता है और टर्मरिक में भी राइजोम रहता है, ठीक है। और साथ साथ फूड तो स्टोर हुआ, जो हल्दी अपन लगाते या फिर जो खाते वो क्या रहती है, वो फूड, वो स्टोरेज तो रहता है ना, उसका स्टोर फूड ही रहता है ना। समझ में आ रही है ना बात। चलो उसके बाद देखो जमीन कंद, वो जो बोलते हैं ना जमीन कंद, तुमको बोला था ना हाथी का पैर, वो ये जमीन कंद है। जमीन कंद को बोलते हो हाथी का पैर, एलिफेंट फूड करके बोलते हैं उसको, ठीक है। जमीन कंद, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं पुनः भी, देखो। उसके बाद में कोलोकेसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, ये सारी चीजें क्या है, ये सब में फूड स्टोर होता है, इसीलिए अपन सबको खाते हैं। सीधी बात, आगे बात समझ, देखो ये सारे स्टेम्स है और इन सब में फूड स्टोर होता है। आलू में भी होता है, अदरक में और हल्दी में, साथ साथ अपनी अरवी में भी होता है और जमीन करने में, ठीक है। चलो स्टोर फूड इन देम, दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरेनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। पेरेनेशन यानी बचाव, प्रोटेक्शन। दे ऑल्सो क्या बोलती है, देखो स्टेम का क्या मेन फंक्शन क्या बोले, खड़े रहना और उसके नीचे से ब्रांचेस निकालना।
उसके अलावा एक मॉडिफिकेशन क्या पढ़े अपन, स्टोरेज ऑफ फूड का, जिसमें सारी एग्जांपल पढ़ ली। अब क्या पढ़ रहे अपन, यानी इसके अलावा बोलता वो मॉडिफाई होकर बचाव का एक ढाल भी बन सकती है। क्या बन सकती है, ढाल बन सकती है। अब ढाल बनने तो ऐसा नहीं कि भाई लड़ने को चले जाएंगे प्लांट और ढाल लेकर बनेंगे, ऐसे नहीं, यानी जो कंडीशन वो करेंगी, फेस करेंगी, उसको बचाव का जरिया बन सकती है, प्लांट के लिए एक बचाव का हथियार बन सकती है। कैसा, देखो, दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन, यानी बचाव का एक ऑर्गन, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में क्या रहता है, अपने हाथ है बचाव का। अब किसी ने मारा तब हम क्या करेंगे, हाथ से मारेंगे। आंख कैसे मार सकते हैं, मुंह से मार सकते, नहीं मार सकते। तो ये हाथ क्या है, अपने ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन है ना, बचाव का। अब किसी ने कुछ करा तब हम उसको अड़ा देंगे, तो ये हाथ क्या हो गया, अपने ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन हो गया। तो इसी तरीके से सिस्टम के पास में क्या हो सकता है, बोलो। अब जंगली जानवर उसको खाने के लिए आया, फिर कोई गाय भैंस खाने के लिए, तो काटे के झाड़ को खाती है नहीं खाती, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन हो गया। समझ पा रहे हैं तुम बात। चलो, तो ऐसा नहीं, बचाव ही नहीं, उसने बोला कि सपोर्ट करेंगे कोई भी कंडीशन के अंदर, जो भी कंडीशन वो फेस करता है। फॉर एग्जांपल बेल है, अब बेल ऊपर चढ़ नहीं सकती, उसकी स्टेम मोटी नहीं रहती, मजबूत नहीं रहती, तो उसको फिर वो इस तरीके। तो दे ऑल्सो हैव ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, जो उसकी ग्रोथ को रोकती है, सारी कंडीशंस से बचने के लिए जो भी ऑर्गन उसके पास है, हथियार ही नहीं, सिर्फ काटे ही नहीं, काटों के अलावा जो भी कंडीशन। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बेल की कंडीशन बोला, तो बेल की कंडीशन क्या है कि उसके पास में मजबूत स्टेम नहीं है। तो अगर मजबूत स्टेम नहीं है तो वो सीधी ग्रो नहीं कर सकती, तो ग्रोथ रुकेंगी ना फिर उसकी। अब जमीन पर ग्रो करते जाएंगे नहीं, है ना। तो बीच में आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल अपन ने बेल लगाए, अब वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, तो फिर पूरे घर में फैल जाएंगी, या फिर रोड पे किधर भी निकल जाएंगी, तो ग्रोथ हो नहीं पाएंगी उसकी, है ना। तो उसको कौन सी कंडीशन, उसकी ग्रोथ का मसला है, उसके पास में स्टेम नहीं है, तो फिर वो जो रहती है ना अपनी, क्या बोलते हैं उसको, बेल स्प्रिंग जैसा, तो उसकी मदद करेगा, उसकी ग्रोथ कराने में। कांटों ने मदद करे जो प्लांट था अपना, किससे बचाने के अंदर बोले उसको, गाय भैंस बैल, जो जानवर हर्बिवोर्स है, हाँ हर्बिवोर्स जो एनिमल्स है ना, उनसे बचाने के अंदर कि उनको कोई खा ना सके, सिंपल। तो वो भी ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन हो गया। कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, समझ में आई सारी लाइंस। पेरेंटेशन समझ में आया, बचाव का। टू टाइड ओवर यानी उससे लड़ने के लिए, फिर बचने के लिए। कंडीशंस अनफेवरेबल, जो उसकी ग्रोथ को रोकने वाली कंडीशंस है ना, सारे हालात जो उसके अपोजिट में उससे लड़ने में उसको मदद करेंगे। स्टेम टेंड्रिल्स, देखो ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन के एग्जांपल, स्टेम टेंड्रिल, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, क्योंकि अपन ने क्या बोले थे, क्योंकि ये यहां से एक्सिलरी बड, जिससे ब्रांच या फिर फ्लावर बनता है, तो एक्चुअल में क्या बनना चाहिए था, या तो ब्रांच या तो फ्लावर, ठीक है। लेकिन बन क्या रहा, स्टेम टेंड्रिल। तो इसका मतलब क्या है, देखो, हाँ ब्रांच ना बनकर ये बन गया, ब्रांच ना बनकर ये बन गया, तो इसका मतलब ब्रांच ही इसमें मॉडिफाई हो गई, ब्रांच हो गई मॉडिफाई। तो इसीलिए अपन इसको लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं बोले, रूट का भी नहीं बोले, किसका बोल रहे हैं, स्टेम का। क्यों बोले स्टेम का, क्योंकि जहां से स्टेम निकलती वहां से निकला है, समझ में, एक्सिलरी बड से। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम मे ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, सॉरी, हाँ क्या बोला, कहां पर चले गए, हाँ, फ्रॉम एक्सिलरी बड आर सिलेंड्रिकल एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज इन गाउट्स, कुकुम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। तो देखो ये एग्जांपल है उसकी, गाउट्स के अंदर क्या क्या आएंगे, कुकुम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन, है ना। तो वो सारे क्या आएंगे, गाउट्स के अंदर आएंगे। तो मतलब कद्दू की फैमिली ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना अपन, तो जो कद्दू जैसे रहेंगे, वाटरमेलन भी उसमें आ गया, और कुकुम्बर भी उसमें आ गया अपना, ककड़ी, और क्या बोला उसने, पम्पकिन नहीं कद्दू। तो बस वैसे जो भी रहेंगे बहुत सारे रहते हैं अलग अलग, तो पूरे आ गए, तो सबकी बेल रहती, तुमने देखे होंगे। यानी ऐसे स्ट्रक्चर सिंपल सोचो, अगर फॉर एग्जांपल अपना ये क्या वाटरमेलन ऊपर लगता तो क्या हाल होता, एक हाथ झाड़ के नीचे सोया, लाठी उठाना पड़ता वहां से उसके ना, दिमाग ही चपक गया था एकदम। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में बनाई गई दुनिया। एक इंसान सोचा, बोले यार क्या, बोले यार फॉर एग्जांपल एक आदमी सोया झाड़ के नीचे, और बोले क्या, बोले यार इतना बड़ा प्लांट, बोले कितना अच्छा होता, बोले तरबूज ऊपर रहता, बोले बेर छोटे छोटे बेर इतने ऊपर चढ़ो तोड़ो, बोले यार बढ़िया तरबूज रहता तो एक नंबर रहता, बोले बेर की बेल नीचे रहना था, बोले तरबूज के ऊपर रहना था। तो सोए नीचे, बेर उनके सर पे गिरा, तो अगर तरबूज रहता तो क्या हाल होता यहाँ पर, है ना। तो ऐसा मसला होता है, नहीं जो भी चीज कुदरत ने बना एकदम सिस्टमेटिक है, अपन उसमें गलती नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलो, तो जो बड़े बड़े फॉर एग्जांपल कद्दू हो गया, ये हो गया, अब ककड़ी गिर जाती सर पर, या फिर वो जो रहती है अपनी क्या बोलते हैं उसको, लौकी गिर गई, या कान वान पे कंधे वंधे पे बैठे लेकर, है ना, खून निकल रहा, तो वैसा कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो वो गाउट्स बोलते हैं उनको, कुकुम्बर, पम्पकिन्स और वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन
काउट्स बोलो तो ये फैमिली, वो पूरी फैमिली का नाम काउट्स है। काउट्स बोलो पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है, यानी जो कद्दू की फैमिली को अपन बोल सकते हैं, कुकुम्बर की फैमिली, कद्दू की फैमिली को काउट्स बोल सकते हैं बस। यानी जो पूरा ग्रुप है ना उनका, ककड़ी कद्दू जो सब आते हैं उसके अंदर सब आ गए। अब तुमने देखे होंगे उसमें, है ना, जैसे खरबूज आ गया उसमें, तरबूज आ गया उसमें, अब ककड़ी आ गई, वो 2-3 तरह की ककड़ी रहती है, उसके बाद में फिर तुरई आ गई उसके अंदर अपनी। तो इन सब, ये सब बेले है ना। हाँ बेल, तो जो भी बेल दिख गई ना तो बस वो आ गए उसके अंदर। हाँ एरियली, हाँ एरियली की बिल्कुल, ये अपन ने एरियली पढ़े थे ना उसके अंदर। देखो थॉर्न अभी पढ़े नहीं अपन ने, अभी क्या पढ़े देखो, एक उसने यहाँ का पढ़ा दिया अंडरग्राउंड का, है ना, इसमें स्टोरेज हो रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पर अपन इधर आ गए, कहाँ पर, एरियल पे घूम रहे अपन, तो ऐसा उधर किधर भी कुदा मारते रहेंगे अपन, उसका टेंशन छोड़। हाँ इसीलिए वो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर बैठना, उसके बाद में अपन साथ याद ही कर लेते, ठीक है ना। चलो, तो जहां पर भी बेल दिख गई तो क्या वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। देखो जो भी प्लांट में तुमको बेल दिख गई तो क्या वो सारे इसमें आ जाएंगी। हाँ सही बात है, जिसमें टेंडर दिखा वो सारे, अच्छा जिसमें टेंडल्स दिखा वो सारे आ जाएंगे, सही में। नहीं, टेंडल्स के अलावा उसने एक्सिलरी बर्ड से भी आ रहे थे। कैसे, एक्सिलरी बर्ड से भी। अगर वो एक्सिलरी बर्ड से आ रहे थे, कभी कभी क्या होता कि देखो लीफ टेंडल भी आते, फिर लीफ बनने की जगह टेंडल बन गया, ये भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि बेल दिख दी और बोले कि भाई चलो बस ये है अपना स्टेम टेंडल का एग्जांपल, नहीं। बेल देखते से अपन ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि वो स्टेम टेंडल ही है, वो लीफ टेंडल भी हो सकता। क्योंकि देखो इसको स्टेम टेंडल क्यों बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कि बेल है करके, इसीलिए क्योंकि एक्सिलरी बर्ड से निकला ना वो, तो ये देखना पड़ेगा तुमको एक्सिलरी बर्ड से निकलता या नहीं निकलता। चलो ठीक है, तो अपन ने बोल दिए कि ग्रेप वाइन्स, ग्रेप वाइन है अपने अंगूर, तो उसको अंगूर की बेल बोलते हैं, ग्रेप बोले तो ग्रेप, अंगूर की बेल है, हाँ वाइन्स। चलो, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स may also get modified into woody, straight and pointed thorns। देखो गुलाब के जो कांटे रहते हैं वो हरे कलर के रहते हैं, लेकिन वुडी रहे, थोड़े कड़क रहे, है ना, वुडी। और क्या बोले, स्ट्रेट, कड़क, हाँ, और बस हाँ पॉइंटेड, नोकीले, नोकीले, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स, तो वो भी है। ये भी ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन है, बचाव का एक हथियार है, जरिया है बिल्कुल। ये किस में रहेगा, साइकस, सिट्रस, सिट्रस बोले तो नींबू का झाड़, सिट्रस नींबू, सिट्रस के अंदर नींबू को होने वाली डिजीज, सिट्रस के अंदर बिल्कुल, सिट्रस यानी नींबू ही होता, वो पूरी फैमिली में आई थी उसके अंदर। तो देखो सिट्रस, सिट्रिक एसिड, नींबू के अंदर जो एसिड मिलता है अपने को वो सिट्रिक एसिड रहता, सिट्रिक एसिड बिल्कुल। चलो, सिट्रस और बोगनविलिया, बोगनविलिया क्या रहता, कागज के फूल देखे ना गुलाबी कलर के, चलो ये दिखा दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। चलो ये देखेंगे अपन, आ गया उसका दिन, बहुत दिनों से दिख रहे थे वो। चलो सिट्रस भी देख लेंगे अपन और बोगनविलिया भी देखेंगे, ठीक है। उसके सामने, हाँ वो भी, और उनके सामने भी लगे हुए, बिस्मिल्लाह भाई क्या लगे, हाँ बिल्कुल। देखो, दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग एनिमल है चरने वाले जानवर। अब तुम ऐसे कोई भी झाड़ लगा देगी तो वो तो खा लेगा ना फिर, लेकिन वो काटे रहते वो खा पाएगा कि नहीं, तो ऊँट ही ऐसा जानवर है वो सब खा लेगा। ऊँट रहता बेचारा रेगिस्तान में, अब उसमें तो ऐसे गूदे वाले झाड़ मिलने वाले नहीं तुमको, कहीं पर भी हरियाली लगी हुई है करके। तो कुदरत ने, देखो मैंने बोला ना बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, अब है एनिमल, क्या है एनिमल, लेकिन उसके पैलेट जैसे अपने नाखून रहते ना उस तरीके का उसका पैलेट रहता, तो तुम काटे डालो कुछ भी डालो सब चल जाए, क्या चलेगा। तो ऐसा रहता, क्यों, क्योंकि आप रेगिस्तान में रहता, अब तुम्हारे लिए इतने बढ़िया बढ़िया झाड़ तो नहीं रहेंगे, क्योंकि रेगिस्तान के झाड़ कल ही पड़े, पुणे डेजर्ट के झाड़ रहते, उनको पानी बचाना पड़ता, तो वो तो क्या है अपने पत्तों को भी कांटे बना लेते, फिर तो ऐसा तो ऊँट बेचारा मर जाएगा अपना। तो वो सारी मॉडिफिकेशन करके रखे, यानी कुदरत दिखाती हर जगह हम कोई चीज के मोहताज नहीं है, वी आर सुप्रीम पावर्स, यानी मैं सुप्रीम पावर हूँ करके ऐसा बताते। चलो, thorns are found in many plants such as citrus, bougainvillea. They protect plants from browsing animals, browsing यानी चरने वाले, ठीक है ना। Some plants of arid regions modify their stems into flattened opuntia. Arid region बोले तो सूखी जगह शायद, है ना, देखो एरिड का नहीं खाने में, नहीं एरिड रीजन है ना, एरिड, एरिड, बंजर यानी जहां पर कोई चीज उगती नहीं है ना, बंजर यानी सूखी जगह, या फिर बोल सकते हैं ना नॉन फर्टाइल सॉइल। बिल्कुल आ गए अपना रेगिस्तान वाला जो ऊँट पर आ गया पूरा, है ना, बिल्कुल। तो वहीं पर है देखो कि
थॉर्न्स आर हो गया ना, थॉर्न्स आर प्लांट हो गया, ब्राउजिंग। सम प्लांट्स ऑफ द एरिड रीजन यानी बंजर एरियाज मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड ओपनशिया, फ्लैटेंड ओपनशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया। ठीक है स्ट्रक्चर। तो तुम कैक्टस को देखेंगे तो कैक्टस की स्टेम चपटी रहती है, फ्लैटेंड, और यूफोर्बिया भी अपन देख लेंगे। ठीक है ना, याद है यूफोर्बिया देख लेंगे। फनस के झाड़ पर तो देखो, हाँ फनस फल पर ना, हाँ वो फल पर इसलिए रहते हैं कोई खाना ले उसको, इसलिए रहते हो। बता रहा, ठीक है बता रहा। देखो अभी अपने को सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, क्या दे रहा है, यानी चीजों को समझने के लिए इंट्रोडक्शन। अब इसमें कई सारे एग्जांपल है। अगर तुम अगर ग्रेप वाइन्स की बात करें तो वाइन्स में नहीं, फॉर एग्जांपल तुम बेलों की बात करें तो बेल में पूरे बड़ा सा एक चैप्टर बन जाएगा अपना, इतनी सारी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर। समझ पा रहे बात? अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक मुतारिफ हो रहे, एक इंट्रोडक्शन ले रहे कि चीजें कैसी रहती है। अभी अपने को मालूम ही थी, अभी तो फिर अभी तक तो अपन वहीं पढ़ते हैं, बोले तो टमाटर बोले तो सब्जी, क्या अपने को समझ रहा था उसके अंदर, है ना। अपने लिए टमाटर क्या थी, सब्जी थी ना। तो अभी अपने कोई चीज से मालूम नहीं था, सिर्फ अपन क्या कर रहे थे अभी अपन सिर्फ मुतारिफ हो रहे कि भाई नहीं है, प्लांट में सब्जी जैसी कोई चीज रहती नहीं। प्लांट में क्या कर रहा था, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, ये सारी चीजें रहती है ना। तो अभी अपन चीजें सीख रहे हैं, तो हर किसी को उसने एक एग्जांपल दे दिया। अब उसमें एक्सेप्शन भी आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने को इतने डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं। समझ पा रहे तुम बात? चलो, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी। अभी अपने को जो अपने एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में, सिर्फ उसको याद करना है अच्छे से। तो ये एग्जाम्पल का सबक है। मॉर्फोलॉजी बोले क्यों डरते बच्चे, क्योंकि पूरा का पूरा लेसन एग्जाम्पल्स का है। अगर तुमने वाकई उन चीजों से देखे नहीं, एकदम नई एग्जाम्पल आ गई, तो तुमको याद ही नहीं होंगी जल्दी। अब जैसे आलू तुमको मालूम है, अब तुमको ये बात चौकी यार वो स्टेम है, चलो मैं तो उसको फ्रूट समझता था, या फिर मैं तो कुछ दूसरा ही समझता था। गाजर मूली का किसको नहीं बोलना पड़ता, वो रूट है, वो सबको मालूम रहती। अगर तुमने किसी और को भी पूछ ली जो साइंटिफिक स्टडी नहीं करता, उसको भी पूछे गाजर क्या है, तो जड़ है बोलेंगे, क्या बड़ी बात है उसके अंदर, है ना। लेकिन आलू बोले तो स्टेम है, कुछ भी बात करे बोलेंगे यार। तो ऐसा है, समझ में आ रहा है ना बात? चलो, तो अभी अपने को जो एग्जांपल दी हुई है उन सब के अपन बायोडाटा निकालेंगे जिनके बारे में एनसीईआरटी बात करती है, और एक एक को देखेंगे टटोल कर कि भाई कैसा रहता है, क्या रहता है, इसका प्लांट कौन सा है, सारी चीजें। ठीक है, चलो। तो अपन ने बोलिए कि फ्लैट एंड किस में रहती, ओपनशिया, ओपनशिया कैक्टस। हाँ, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन यानी बंजर एरिया के कुछ प्लांट, यानी जहां पर पानी की कमी होती है, यहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, बहुत तेज धूप है, तो वहां के जो प्लांट रहते हैं ना, बोलते मॉडिफाई देयर स्टेम, तो अपनी स्टेम को मॉडिफाई करते। हाँ, मॉडिफाई करते, फ्लैट नहीं करते, मॉडिफाई करते। फ्लैट उसका स्ट्रक्चर पता है, दो तरीके से मॉडिफाई करते, एक तो फ्लैट कर देंगे या फिर फ्लैशी कर देंगे। यानी सिंपल बोले तो अपनी स्टेम को मॉडिफाई करके फोटोसिंथेसिस करने के लायक बना लेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, स्टेम को मॉडिफाई करके फोटोसिंथेसिस करके लायक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टेम पानी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेम ट्रांसपीरेशन नहीं करती है। अब ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो पानी का लॉस नहीं होगा, तो पानी महफूज हो जाएंगे, क्योंकि पानी की कमी है। तो उसने मॉडिफाई फ्लैट डेवलपमेंट नहीं करा, दो मॉडिफिकेशन करा उसने फोटोसिंथेटिक में, और उसके दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दोनों में फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक फ्लैट है शेप में और एक सिलेंड्रिकल, ऐसा फ्लैट जो ओपनशिया यानी कैक्टस। कैक्टस, और जो ये है तो ये वो यूफोर्बिया, यूफोर्बिया। चलो ये दोनों भी दिखाता मैं तुमको, ठीक है ना। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं, देखो ये बात है। तो ये मॉडिफिकेशन है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस करना क्या है उनका मॉडिफिकेशन। दे कंटेन क्लोरोफिल। अब स्टेम के पास में क्लोरोफिल, कभी आम के झाड़ को देखेंगे ग्रीन नहीं देखे, कभी नीम के झाड़ को देखे नहीं देखे, उसकी स्टेम कैसी रहती है, कच्चे कलर की रहती है। स्टेम का तो मॉडिफिक, वहां पर पत्तों का, वहां पर पत्ते मेन फंक्शन है, वहां पर क्या करेंगे, लीफ फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि वो अपने नॉर्मल एरिया के। लेकिन अगर यही तुम कहाँ चले गए, डेजर्ट में, तो वहाँ तो पानी की बहुत कमी है, इंसान को पानी नहीं मिलता, तो झाड़ को कहाँ से मिलेगा वहाँ पानी। तो बराबर अपना सेटलमेंट करके रखेगा, ठीक है। चलो, फोटोसिंथेसिस। अंडरग्राउंड स्टेम, देखो ये अपन कल भी पढ़ चुके हैं ना, एक मतलब जल्दी पढ़ लेते इसको। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी ईटीसी स्प्रेड टू न्यू निशेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू पार्ट आर फॉर्म। पढ़ लिए ग्रास और स्ट्रॉबेरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जास्मिन अ सिलेंड्रिकल लैटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड। तो आर्च आ गया, इसका मतलब ओ स्टोलन, है ना। आर्च का मतलब वर्ड अगर तुमको दिख गया, देखो इसकी चारों की डिफिनेशन एक एक वर्ड में, आर्च दिख गया तो स्टोलन, न्यू निश बोल दिया रनर, है ना। और ऐसा बोला कि ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो करेगा करके, थोड़ी देर हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद में ऑब्लिकली ऊपर आएगा तो सकर। अब बचा ऑफसेट, तो वो पानी में रहने वाले। चलो,
For some times arch downward to touch the ground. A lateral branch with short internode. देखो short internode और नोड के ऊपर क्या है? टफ्ट ऑफ रूट एंड और क्रॉसेट ऑफ लीफ. बिल्कुल बस. हाँ, tuft of root and lancet of leaf and a tuft of root is found in aquatic plants like Pistia and Eichhornia. In banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem. अंडर जमीन के नीचे से एक हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम निकलेंगी, वो थोड़ी दूर हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगी और उसके बाद में ऑब्लिकली अपवर्ड आएंगी. ग्रो हॉरिजॉन्टल, देखो ग्रो हॉरिजॉन्टली यानी ऐसे लेट से ग्रो करेंगी. ठीक है, हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, अंदर ही जमीन के अंदर ही ग्रो करेंगी. क्योंकि देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर डायरेक्ट ऊपर आ गए, ये स्टेम है, यहाँ से स्टेम निकल कर तिरछी आ गई, तो फिर तो भाई एक झाड़ का ऐसा वो बन जाएगा, फ्लावर जैसा ना. तो फिर क्योंकि देखो फिर नहीं इसको बराबर सनलाइट मिलेगी, नहीं इसको, नहीं फिर तकलीफ हो जाएगी. अलग एक ही झाड़ दिखेंगे ना तो पूरा सा गुच्छा बन जाएगा, तो फिर वो प्रॉपर सनलाइट सब चीजें नहीं मिलेंगी. तो इसलिए थोड़ी देर ग्रो करती हो, आगे जाती और फिर ऐसा लगता है कि नया झाड़ निकला जमीन से. एक्चुअल में क्या रहता है, अंदर से वो एक ही रहते हो, अंदर से जुड़े हुए रहते. बिल्कुल. चलो हाँ, बीनीथ कम ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला. अपने कुछ बोला क्या? नहीं. अपने को तो बल्ब भी नहीं पड़ा है. अपने को स्टोरेज में कौन से दे दिए देख लो. अपने को क्या करा स्टोरेज में, देखो अपन अगर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग करें तो अपन क्या क्या कर सकते हैं. देखो एक तो कर सकते हैं अपन स्टेम मॉडिफिकेशन. ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या कर सकते हो, स्टोरेज. फॉर स्टोरेज इसमें बोलो कौन से एग्जांपल. पोटैटो, हाँ, जिंजर, टर्मरिक, हाँ, जमीन कंद और कोलोकेशिया है ना. ठीक है, कोलोकेशिया हो गए है ना 5. ठीक है, चलो उसके बाद में क्या बोला अपने को, ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन. हाँ, ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन बोलना पड़ेगा. ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन. ठीक है, यानी ऐसे जो सपोर्ट करेंगे जो भी कंडीशन वो फेस कर रहा है, जिस भी मजबूरी में है ना, उस मजबूरी से जिस भी परेशानी में है प्लांट, उससे बचने के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे 3, टेंड्रिल, थॉर्न, उसके बाद में फोटोसिंथेटिक स्टेम. ठीक है, हो गया ये तीनों. अभी इसको ये देखो, ये एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है ना. चलो, और उसके बाद में अब सब एरियल में अपन ने जो दिखे हो सारे के सारे जनरली क्या है, बस यानी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है. उसका मेन फंक्शन क्या है, वो किस लिए, हाँ वो सभी एरियल, सॉरी उसका फंक्शन क्या है, वो मॉडिफिकेशन क्या है उसमें, हाँ उसमें मॉडिफिकेशन है, प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके अंदर. यानी क्या हो रहा, अब देखो रनर आगे आगे भागते जा रहा, तो प्लांट को भी टेंशन नहीं है ना, क्योंकि देखो वो अपना घास है वो जल्दी से मर जाती है, फिर सूख जाती, तो उसके सूखे तक के कई सारे प्लांट बन जाएंगे. तो क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल सकते हैं उसका ना. रनर क्या हुआ, उसके बाद में सकर और निकलते चले जा रहे, तो वो सारा क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आएगा. वेजिटेटिव, हाँ ऑर्गन ऑफ पैरन, देखो सपोर्ट प्रोटेक्शन का नहीं, ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन. जैसे देखो सिट्रस बोगनविलिया में थॉर्न है, काटे, अब उसको कोई जानवर खाना दे इसलिए उसको काटे की जरूरत पड़ी. अब बेल में क्या है, तो उसको तुम प्रोटेक्शन सपोर्ट सब मान सकते हैं. अब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, जनरली वही मतलब हो रहा है ना. यानी ऐसा एक ऑर्गन है उसके पास जो वो कंडीशन जो फेस कर रहा उससे उसको बचा सके. अब कोई प्यासा है, उसको पानी दीजिए तो उसकी मदद होगी. तुम पैसे को अगर तुम तलवार लेके जाकर दे रहे तो उसकी मदद थोड़ी होगी, है ना. तो जिस कंडीशन में है वो, उस कंडीशन के हिसाब से उसको चीज मिलना जरूरी. अब बेल है, अब तुमने उसको कितने भी कांटे लगा दिए, अरे वो बोल रही है यार मेरे को चढ़ने के वास्ते जगह होना, तुम काटे क्या करूँ मैं, समझ में आ रहा है तुम, मेरे को कोई नहीं खाता, मेरे को मेरा टेंशन छोड़ो, मेरे को चढ़ने का. हाँ, तो उसको टेंडल की जरूरत है. अब तुम कैक्टस को बोलेगा नहीं, हम कांटे भी देते, बेल भी देते, अरे बोलेंगे भाई पानी नहीं है तो क्या करूँगा मैं सारी चीजों का, है ना. तो उसको क्या की जरूरत है, उसको फोटोसिंथेटिक स्टेम की. वो बोलेंगे पत्तों को हटाओ मेरे, ये बहुत तकलीफ कर रहे हैं मेरे को, पत्तों के चक्कर में मेरा पूरा दिवाला निकल जाएगा. तो उसको तुमने फोटोसिंथेटिक स्टेम दे दी. तो वो जो कंडीशन बर्दाश्त कर रहे हैं, जो भी मजबूरी है उनकी, उसके हिसाब से तुमने उसको सहूलत दी. तो इसलिए बोले ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन. उनके पास हर एक ऐसा ऑर्गन है जो उनकी कंडीशन को रेजिस्ट करता है, उसमें मदद करता है. ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कौन से बोलो, ये अपने जो 4 पढ़े, रनर,
सकर, ऑफसेट, ऑफसेट, और चौथा स्टोलन। स्टोलन चोर मारा, स्टोलन चोर सुनिए ना, चोर, चोर को जो इंग्लिश में बोलते हैं उस तरीके से याद रखते तो, ठीक है। तो आगे आगे ग्रो करते रहे, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं अपन, डायग्राम वगैरह इसकी कैसा है क्या है सारी चीज़। चलो